नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के भौतिक विभाजन। तो भारत का भौतिक विभाजन किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में। भारत के भौतिक विभाजन में उन प्रमुख तथ्यों को हमने उठाया है जो अब तक के यूपीएससी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भारत के भौतिक विभाजन में सबसे पहले जो विभाजन आता है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो हमें देखना पड़ता है कि भारत के कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश हैं, प्रदेशों में देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न ये भारत की बात आती है तो भारत के संदर्भ में प्रश्न आता है कि भारत से उपबंध पुरातात्विक परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलखंड सरका है। मतलब ये जो भारत का जो हिस्सा है तो पुराने या पौराणिक तथ्यों के या सबूतों के आधार पे पता चलता है कि भारत का हिस्सा नहीं रहा है, लेकिन ये कहीं से टूट करके खिसक करके आया हुआ है। तो इस प्रश्न में यही पूछा गया कि किस दिशा को खिसका है। तो भारत जो है उत्तर दिशा की ओर खिसका हुआ है, खिसक करके तब जा करके यहाँ पे पहुँचा है। उसी तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे। तो जो भारत का हिस्सा है यह हिस्सा किस खंड का भाग था और जो उत्तर दिशा की ओर खिसक करके आया हुआ है। तो ये जो विशाल भूखंड भारत का है, उपमहाद्वीप से भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से हम जानते हैं, वो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। ये गोंडवाना लैंड से टूट करके उत्तर दिशा की ओर शिफ्ट हुआ है और आज भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में देखा जा सकता है। तो गोंडवाना लैंड का सीधा सा संबंध हम कह सकते हैं कि ये दक्षिणी गोलार्ध में कभी रहा था और दक्षिणी गोलार्ध से खिसक करके उत्तरी गोलार्ध में पहुंच गया। भारत कितने प्रांतीय प्रदेशों में विभाजित है? अगर मूल रूप से हम देखें तो भारत को मुख्य रूप से 4 प्रांतीय प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। 4 प्रांतीय प्रदेशों में देख सकते हैं उत्तर क्षेत्र में हिमालयी क्षेत्र, जिसे हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक उसके नीचे विशाल मैदान है जिसे गंगा सिंधु का मैदान भी कह सकते हैं। उसके बाद उसके दक्षिण में आता है प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद तटीय क्षेत्र और द्वीपों को अलग बांटा गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं भारत को कुल 4 प्रांतीय प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ देखें तो पाताल तोड़ कुएं मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। हिमालय के निचले क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं, तो पाताल तोड़ कुएं तराई क्षेत्र में पाया जाता है। इन्हीं प्रांतीय प्रदेशों से संबंधित या भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि सही हैं या गलत हैं उसके संदर्भ में। तो हम सत्य कथनों को देखेंगे। कथन सत्य कैसे होगा? यदि हिमालय नहीं होता तो कथन के बारे में हम देखते हैं कि क्या होता। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। एकदम सही है। यदि हिमालय न होता तो साइबेरिया से आने वाली शीत लहरें भारत तक पहुंच जाती, परंतु हिमालय की वजह से हिमालय उन ठंडी ठंडी हवाओं को रोक देता है, जिसके कारण वो हवाएं यहाँ तक नहीं पहुँचती। यदि हिमालय नहीं होता तो उसका हम अनुभव करते। दूसरा है सिंधु गंगा मैदान सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। एकदम सही। यदि हिमालय नहीं होता तो शायद ये जलोढ़ मैदान का विस्तार नहीं होता, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाओं की वजह से हवाएं जो है
हिमालय के द्वारा रोक दी जाती है, जिससे बारिश होती है। उन नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी से सिंधु गंगा का विस्तृत मैदान का निर्माण हुआ है। यदि हिमालय न होता तो ये स्थिति न क्रिएट होती। अगला है मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। एकदम सही है। यदि हिमालय न होता तो मानसून जैसा इस समय हमारे देश में प्रभाव दिखाता है उस तरीके से वह प्रभाव बिल्कुल न दिखाता। तो मानसून में हिमालय का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जो कि भारत में वर्षा करने के लिए जिम्मेदार है। सत्य कथन में हम देखेंगे कि भारत में भू आकार की संरचना के संबंध में, जिसका संबंध भारत के भू आकार जो निर्माण हुए हैं उनसे ये किस तरीके से संबंधित है, तो उसके बारे में हम इसको देखते हैं। पहला, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन के पठार का ही विस्तारित भाग है। जो मेघालय में जो पठार है वह दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। ये सत्य है, क्योंकि जब भारतीय क्षेत्र उत्तर दिशा में शिफ्ट हो रहा था तो उसी टाइम वो जो बढ़ा हुआ दक्कन का पठार मेघालय का पठार है और दक्कन के पठार का ही विस्तृत भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समविन्नति से हुई है। ये कह सकते हैं कि कश्मीर में जो घाटी बनी है वो समविन्नति से फोल्ड से बने हुए हैं। गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। ये सत्य है कि जब गोंडवाना लैंड से टूट करके प्रायद्वीपीय हिस्सा आगे की तरफ बढ़ रहा था तो उसके अग्रभाग में ही जो है गंगा के मैदान की रचना हुई है। तो इसे हम कह सकते हैं गंगा के मैदान की रचना एक गर्त में हुई है, जो कि अग्रभाग में है। सत्य कथनों में पुनः आता है भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। ये सत्य है कि यह भाग जो है भारत में सबसे पुराना है, क्योंकि यही भाग गोंडवाना लैंड से टूट करके आगे उत्तर की दिशा की ओर शिफ्ट हुआ है। हिमालय विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में ये भी सत्य है कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है, विश्व की जो जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखलाओं में है, जो कि एक बलित पर्वत को दर्शाता है। भारत में गोंडवाना लैंड शिलाओं में कोयले का बृहद भंडार। भारत में जो भी भूभाग गोंडवाना लैंड से शिफ्ट हुआ है उत्तर दिशा में, उन क्षेत्रों में उन शिलाओं में पत्थरों में कोयले का बहुत अधिक भंडार पाया जाता है। अब कुछ तथ्य इसमें हैं जो उत्पत्ति और काल की इससे रिलेटेड भौतिक भूगोल में हम देखते हैं कि जो प्रमुख ये तथ्य हैं जो कि प्रमुख आकृतियाँ या फिर भौतिक रूप बने हुए हैं वो किस टाइम पे बने। तो जैसे नाम आता है डक्कन ट्रैप, दक्कन के पठार से सीधा समय डक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ था। डक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ, जबकि वही है दूसरा पश्चिमी घाट का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में हुआ था। एक प्रश्न आया हुआ है, केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाडु भारत का एक न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है जहाँ पे चावल का अच्छा उत्पादन होता है। कुट्टानाडु जो है एक भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है केरल में, जहाँ के चावल का उत्पादन होता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि कुट्टानाडु केरल का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तो ये प्रमुख तथ्य रहे दोस्तों, जो कि भारत के भौतिक विभाजन में भारत के प्राकृतिक प्रदेश से रहे। अगले वीडियो में हम फिर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।